बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। कप्तान का बड़ा इंकशाफ, शहर शहर रैलियां, कुर्सी हिलाने की धमकी, साजिश की बू आने लगी। और टेलीथॉन फंड्स का हिस्सा। और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे 100% जनरल बाजवा का हाथ था। इलेक्शन कमिश्नर वही करता था जो बाजवा कहता था। इमरान खान ने साफ कह दिया, कहा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बेवकूफ आदमी है, तालिबान से मुतालिक बयानात देकर मुल्क की साख खराब कर रहा है। लूटागिरी शुरू हो चुकी, हमारे 3 अरकान को न्यूट्रल रहने का कहा गया। बिलावल को अफगानिस्तान और सेठी को क्रिकेट का पता नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाजवा के इशारों पर चलता था। कप्तान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी जनरल बाजवा कंट्रोल कर रहा था। राना सना सलामती के मामला खराब कर रहा है। इमरान खान का कहना था कि राना सना बेवकूफ आदमी है, तालिबान से बैठकर मुज़ाकरात होने चाहिए। इससे कबल बोल न्यूज से गुफ्तगू में कप्तान का कहना था कि कमर मेरी कमर में छुरा घोंप करने वाले आज एक बार फिर मैदान में हैं। पंजाब में हमारे 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने के लिए कहा गया। इमरान खान का कहना था कि कराची में पीटीआई के खिलाफ MQM को मुत्तहद किया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान में BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान और नजम सेठी को क्रिकेट का कुछ पता नहीं। कौम तैयार रहे, 13 जमाती सरकार मुल्क में महंगाई का नया तूफान लाने वाली है। इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा IMF के पास ना गए तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। हुकूमत IMF के पास गई तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इमरान खान ने कहा कि साबित हो चुका है, ये हुक्मरान सिर्फ अपने केसेस माफ कराने आए थे। कि आज नए साल में हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह गई, या बड़ा मुश्किल फैसला है IMF के पास जाने के लिए, या उससे भी मुश्किल फैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं, अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने मायशत का जो सत्यानाश किया है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी, जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है, इससे ज्यादा महंगाई आने वाली है। तो ये भी वही अब सिचुएशन है कि तकरीबन ऐसे लगता है साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया, जिन्होंने आके मुल्क की माइशत बिल्कुल नीचे गया और खुद अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ करवा लिए। तो आज मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना। हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे। मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं, तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है, लेकिन मैं यही मुकाबला करूंगा। और खबरों में अब आगे देखिए, सरकार हटाओ महंगाई भगाओ। सस्ते आटे के लिए कपड़े बेचने वाले शहबाज शरीफ बताएं अवाम की रिलीफ पर कितने पैसे लगाए हैं। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने 13 जमाती सरकार से सवाल पूछ लिया। यास्मीन राशिद ने कहा, अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, लेकिन हुक्मरानों को जरा भी शर्म नहीं आती। मियां असलम बोले, हमारी हुकूमत में महंगाई का प्रोपेगेंडा करने वालों ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। शहबाज ने तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम के ऊपर बोझ कम करूंगा। जरा कौन को ये बताना पसंद करेंगे कि आपने कितने कपड़े बेचे, उसमें से कितना पैसा आपने जमा किया। फिर एक दिन तकरीर में उन्होंने कहा, मैं सारी रात जागूंगा। मियां साहब, अगर आपकी सारी रात जागने का ये अंजाम जो है अवाम को देखना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं तमाम पाकिस्तान की अवाम की तरफ से अपील करता हूँ कि खुदा का वास्ता रात को सो जाया करें। आने वाला जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे हम समझते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली मज़ीद नीचे की तरफ जाएगा और गरीब की मुश्किलात और बढ़ेंगी। आटे का थैला 1100 रुपये से 2600 रुपये और कई दूसरे सूबों के अंदर 20 किलो आटे का थैला जो है वो 3000 रुपये का बिक रहा है। तो गरीब आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या? तेल महंगा,
खाने का तेल महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। आज हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो ज्यादतियाँ इन्होंने की हैं स्वाति साहब के साथ, अरशद शरीफ साहब के साथ, खान साहब के ऊपर गोली चलाई, हम हर चीज़ के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और हमारी एक ही डिमांड है, आप सब काम बंद करके इलेक्शन कराएं ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए, इसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तब आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वरना लोगों का हाल आपने बुरा किया। शहबाज सरकार को हटाओ, महंगाई खुद ही चली जाएगी। इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे आज भी जारी रहे। कई शहरों में रैलियां निकाली गई। अवाम ने महंगाई और 13 जमाती सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शहरियों ने कहा कि आटा अवाम की पहुंच से दूर हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ की जगह अवाम ही कपड़े बेचने पर मजबूर हैं। लोग भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बुरी तरह बेरोजगारी हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो ये सारी की सारी जो वजूहात हैं, उसका इस वक्त एक ही सलूशन है, ये इलेक्शन करवाएं ताकि पूरी दुनिया उस हुकूमत पे ट्रस्ट करे। अवाम क्या चाहती है, ये अवामी रैलियां हैं, अवामी इज्तिमा है, अवाम के लिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की उमंगें पूरी नहीं हो जाती। नए साल के आगाज में ही महंगाई की नई लहर ने आवाम को जकड़ लिया। पहले ही रोज महंगाई के खिलाफ सिंध के शहरी रोटियां गले में डालकर सड़कों पर निकल आए। लाड़काना और टिंडोला यार में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ नारे लगाए। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। महंगाई के मारे अवाम में शदीद गम और गुस्से की लहर बरकरार। 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हुआ तो सिंध के शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी। लाड़काना में महंगाई के सताए अवाम आटे की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गले में रोटी लटका कर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कोसते रहे। टंडोवाला यार में भी आटे की किल्लत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दिसंबर में इनको गंदम मिली 24,000 बोरियां 100 kg वाली, वो अवाम तक उसका आटा नहीं पहुंच सका। रोजाना की बुनियाद के ऊपर 10 किलो वाले बन रहे हैं, लेकिन वो अवाम में बिकते हुए नजर नहीं आ रही जो 640 रुपए के हिसाब से मिलने चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, लेकिन इख्तिदार में आते ही गरीबों को रिलीफ देने के बजाय 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई है। गरीब खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। मुजाहिरीन ने आटे समेत दीगर अशिया खुर्नोश की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत की आड़ में मखसूस अफराद को खरबों रुपए का फायदा पहुंचा दिया है। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू में उनका कहना था कि इन लोगों ने सैलाब मुतासरा किसानों की इमदाद के नाम पर गंदम का 4,000 रुपए मन रेट दे दिया है। बाई मन में जो है काश्तकार ने लोगों को गंदम बेची, हुकूमत को और ये जो मार्केट के लोगों को। अब ये जो मार्केट में इस वक्त रेट है वो है 4,000 रुपए मन पिछले साल की गंदम का। ये वो गंदम ये नहीं है कि अभी सैलाब जो है उसमें फसल खड़ी खराब हो गई थी, वो गंदम कट के गोदामों में आ गई थी। इसका मतलब ये कि जुआ हुआ है और इसमें लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए। हम जब हुकूमत छोड़ के गए थे 55 रुपए किलो जो है आटा था, यूटिलिटी स्टोर और पंजाब हुकूमत दे रही थी, और 65 रुपए से 70 रुपए के दरमियान चक्की का और फाइन आटा था। आज जो है 120 से लेके 150 रुपए आटे का रेट है। 6 महीने के अंदर अभी नई फसल की बात ही नहीं है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में मौशी बहरान इसलिए आया है कि एक मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाकर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा की गई। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मुल्क में नए इलेक्शन कराने होंगे। पाकिस्तान अंदर मुआशी बदहाली इसलिए हुई कि आपने एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, एक रजीम चेंज करके। आप इलेक्शन करवाएंगे, पाकिस्तान के अवाम अपना मैंडेट देंगे और उस मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। ये है वो इस सूरत हाल का हल जिससे हम पाकिस्तान को नाजुक सूरत हाल से बाहर निकाल सकते। ख्वाहिश तो हमारी आइडियल सिचुएशन तो यही है कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, एक हम फ्रेमवर्क तय करें इलेक्शन का जिसमें नया इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी शामिल है और उसके बाद हम इलेक्शंस के लिए जाएं। मुझे बड़ा डर है कि मईशत और सियासत के बाद अब हम ये इंतजामी मामलात में भी एक बहुत बड़ा झटका लेने के लिए तैयार हैं।
सिर्फ आज का दिन है, शहबाज शरीफ बता दें अपनी जमानत पर पूरे उतरेंगे या नहीं, वरना देखेंगे हुकूमत में रहना है या नहीं। एमक्यूएम शहबाज शरीफ की कुर्सी हिलाने लगी। खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत पर पीपल्स पार्टी की हिमायत की थी, लेकिन वादे पूरे नहीं हो रहे। ये जिम्मेदारी में वजीर आजम पाकिस्तान की भी कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, हमारे मुतालबे में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं हमें, हम टेलीफोन करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे। ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए। कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों की उनके सामने सूरत हाल रखेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम से किए मुआहदे पर अमल दरामद की वार्निंग दे दी। कहा पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल नहीं करती तो फिर एमक्यूएम फैसले में आज़ाद होगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म को बताया है कि पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही, दोस्तों को एक साथ करने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल चुकी। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है कि जो चीजें भी उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे, जो एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो फिर कोई फैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। मेरी शहबाज शरीफ साहब से गवर्नर बनने के बाद 3 मुलाकातें हुई हैं और मैंने उन्हें ये बात दोबारा बावर कराई कि एमक्यूएम की और शिकायत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दोस्त उस एग्रीमेंट के ऊपर उसकी जो लिखाई है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों कराची में तमाम दोस्तों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। चाहता हूं कि आगे भी इस काम को मिलाने का मैं काम करता रहूंगा। एमक्यूएम की धमकी के बाद इत्तेहादियों की दौड़ें लग गई हैं। आसिफ अली जरदारी के लिए वजीर आजम का पैगाम लेकर आज अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक बिलावल हाउस पहुंचेंगे। बिलावल हाउस कराची में आज 3 बजे अहम बैठक लगेगी। मुलाकात में एमक्यूएम और पीपी क़यादत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध भी शरीक होगी। इजलास में एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत की जाएगी, जिनमें हल्का बंदियाँ और बल्दियाती इंतखाबात सर फहरिस्त होंगे। एमक्यूएम की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात मौखर, जबकि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने के हक में है। अब एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं रहा, पीटीआई रहनुमा असद उमर का वार। कहा, कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुए, महमूद मौलवी कितने मार्जिन से जीते सबको मालूम है। असद उमर की तनकीद पर अयाज सादिक एमक्यूएम की हिमायत में आ गए, हर चीज का जिम्मेदार पीटीआई को करार दे दिया। वोट बैंक नहीं है, लेकिन कराची में वोट भाई मेरे इस वक्त इमरान खान का है। 3 को जोड़ लें या 13 को जोड़ लें, वोट इमरान खान। एमक्यूएम के दोस्त कहते थे कि हमें रोका जाता था कि इनके साथ रहो। 2 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, पहले महमूद मौलवी साहब का इलेक्शन हुआ है, फिर इमरान खान का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। जरा याद कराना को मुझे पसंद करेगा कि उसमें मुत्तहिदा को वोट कितना मिला था। बाप पार्टी यही कहती थी कि रवैया इनका ठीक नहीं, मेंगल साहब के मसाइल बढ़ते जा रहे थे इनके साथ, और वो भी ये कहते थे कि इज्जतदार कोई भी शख्स न्याजी के साथ नहीं रह सकता। कर लिया है मुत्तहिदा ने अपना फैसला। अब हम निकलेंगे कराची की सड़कों पर और हम देखेंगे कि किसका बयानिया कराची यकीन करता है और किसका नहीं करता, और किसकी सीटें छीनी गई थी और किसकी सीटें नहीं छीनी गई। एमक्यूएम कहती थी कि हमें इस तरह बात करते हैं जिस तरह कि शायद हम इनके लिए इनके ज़ाती काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।